we'll focus on electrophoresis, and it is also one of the important property. Direct and indirect question is being asked. Now you know that the colloidal particle, the colloidal solution which you are seeing, this particular colloidal solution possesses both the things, your colloidal particles also, even your colloidal dispersion medium also. These things are there, and you have already seen that they possess the opposite charge. If it is positive, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। ये पॉजिटिव वाला मान के चलो, मैंने डिस्पर्स ये कोलोइडल पार्टिकल्स मैंने अरेंज करे रखे। दीज आर द कोलोइडल पार्टिकल्स एंड दीज आर डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। So they are of opposite charge to each other, you know it very well. तो definitely they are electrically charged. जो colloidal particles है, अगर ये suppose करो positive है तो ये negative होगा। अब suppose करो अगर हम इसमें क्योंकि the presence of particular electrical charges are there, so they have this thing. अब suppose करो अगर आपने इसका एक डायग्राम आपको दिखा देते हैं, then you can see अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक करंट का। Suppose this is the diagram, है ना। Now the point is that suppose this is a YouTube, this is filled with a colloidal solution, and we have placed two electrodes, एक negative एक positive, and this is connected to the battery. Now you are applying the electric field to it. Now being this colloidal solution consists both the things, your colloidal particles as well as your dispersion mediums, है ना। तो dispersion medium के भी particles हैं। अब कोलोइडल पार्टिकल सपोज करो इफ़ इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा कि दिस पर्टिकुलर कोलोइडल पार्टिकल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द और दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो वो किसकी तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, कैथोड की तरफ, और यहाँ पे तुम्हें क्या हो जाएगा, कैथोड पे स्टिक हो जाएंगे। अगर ये जैसे हमारी कंडीशन आ रही है, यहाँ पे पार्टिकल स्टिक्ड है, इसका मतलब जो कोलोइडल पार्टिकल्स यहाँ पे रहे होंगे नेगेटिव रहे होंगे, इसीलिए दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड एंड दे आर अटैच टू द एनोड्स, ठीक है। सो दे आर कलेक्टेड ओवर द एनोड पार्ट। तो दिस वे यू हैव टू कीप इट इन माइंड, जैसा आपका चार्ज होगा कोलोइडल पार्टिकल्स पे वैसे इनका माइग्रेशन होगा। दे विल मूव टुवर्ड्स आइदर टुवर्ड्स कैथोड और दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड ओनली व्हेन यू विल अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड टू देम। इट्स नॉट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस कैन नॉट बी हैपेंड, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन दैट विल कम अक्रॉस, द मूवमेंट्स ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is known as electrophoresis. Now this is one of the very important phenomena, most of the reasonings comes from here. You know that the colloidal particles, the colloidal solutions, they are stable in nature, and the stability of the sol arises because of the charge that is present on the colloidal particles as well as the dispersion medium. They have the opposite and equal charge which you are having, you have seen that thing. तो colloidal particle अंदर है आपके, और साथ में आपके अंदर यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम भी है, उनके भी पार्टिकल्स होंगे। तो दे हैव द इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, ठीक है। इन दोनों की बात अगर करी जाए कि दे हैव इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस, अगर ये पॉजिटिव है दिस विल बी नेगेटिव बट दे विल बी सेम इन नंबर्स। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द कोलोइडल पार्टिकल्स, ऑल द कोलोइडल पार्टिकल्स विल हैव द सेम चार्ज, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, इनके अंदर सारे सेम चार्जेस हैं। इसके अंदर अगर कोलोइडल पार्टिकल्स ऐसे हमने बनाए रखे हैं तो इन सब पे एक ही चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दिस यू नो दैट। सो दे नेवर कंबाइंड, दे आर रिपेलिंग, दीज पार्टिकल्स आर रिपेलिंग, है ना। सेम चार्ज होने की वजह से दे रिपेल ईच अदर, सो दे नेवर कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड नहीं करते हैं, दे नेवर कंबाइंड विथ ईच अदर, क्योंकि रिपेल करते हैं, एंड नेवर फॉर्म and unable to form large particles, ठीक है। लार्जर पार्टिकल्स नहीं होते, इसीलिए क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, नो प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। अब क्या हो जाए, अब कंडीशन ये हो जाए कि आप ये चाह रहे हैं कि ये पार्टिकल्स, ये जो चार्ज जो है हो रहा है कोलोइडल पार्टिकल्स में, अगर ये किसी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए, ये हट जाए। जैसे ये चार्ज, एक तो ये कंडीशन है कि भाई पार्टिकल्स जो हैं सबके सामने सिमिलर और सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स बना लेते हैं एंड दे डू नॉट प्रेसिपिटेट। लेकिन बट द एक सेकंड सिनेरियो अगर आप देख लीजिए, अगर आप ये पार्टिकल्स के जो चार्ज हैं, इफ़ यू डिस्ट्रॉय, ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव हो नेगेटिव, इफ़ यू डिस्ट्रॉय चार्ज ऑन colloidal particle,
ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आपने इसका चार्ज डिस्ट्रॉय करा, ये प्रेसिपिटेशन पे हो जाएंगे। वही कंडीशन क्या हो जाती है आपकी कोगुलेशन, मतलब ये चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय होगा। अब ये क्या करेंगे, ये कंबाइंड भी करेंगे, कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स, ये ग्रो इन साइज, और अल्टीमेटली ये क्या कर जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे ना। ऐसे स्टेप बनाओ, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप इसका ये प्रेसिपिटेशन। उसी फिनोमेना को, दिस इंटायर फिनोमेना, अगर आप ये चाह रहे हैं कि, जबकि ये कोलोइडल सोल्यूशन प्रेसिपिटेशन शो नहीं करते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं प्रेसिपिटेशन शो करें, तो आप क्या करेंगे, कोआगुलेशन। अब जैसे आपका ब्लड है, ब्लड क्या है, कोलोइडल सोल्यूशन है। जब आपकी बॉडी के अंदर रहता है तो वो ईजिली क्या करता है, मूव करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है, कट जाए कहीं से, फिर आप हवा के कांटेक्ट में आता है, तो क्या हो जाता है कि वो कोआगुलेशन पे चला जाता है, और आप देखते हैं ना, वो ब्लड जम जाता है ना, प्रेसिपिटेशन हो जाता है ब्लड का, वहाँ पे वो जम जाता है बिल्कुल। तो ये कोआगुलेशन हम कैसे कराएं, ये कोआगुलेशन, ये हमारे जैसे कोलोइडल सोल्यूशन है, हमने उसमें कोआगुलेशन कैसे कराएं, कुछ तो हमें चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड अ कोआगुलेशन में यू ऐड या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर दीजिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप उसमें डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी टूट जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी सॉल्व की टूट जाएगी, और वो क्या हो जाएगा ईजिली आपका, ये बहुत स्मॉल, ये जो भी आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, ये स्मॉल अमाउंट में डालते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब हर सोल्यूशन में अलग चलता है ये थोड़ा, इसमें लेकिन काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट। ठीक है, so what happened, you are adding a small amount of electrolyte in it, ठीक है। अब एक कंडीशन और आपको यहाँ पे आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अरे मैम वहाँ पे हमने स्टेबलाइज करने के लिए जब हमने करा था, वहाँ पे भी तो हमने स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट डाली थी उसको स्टेबिलिटी करने के लिए। यहाँ पे जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इसमें होता क्या है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप यहाँ प्रेसिपिटेशन कर मतलब कोआगुलेशन कराना चाह रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट हैपन व्हेन यू आर एडिंग इलेक्ट्रोलाइट टू इट, द ऑपोजिटली चार्ज आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दे न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, अब जो भी आप कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट आप डालोगे, इसके चार्ज और इसके चार्ज ये दोनों ऑपोजिट होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देंगे, एंड दैट दे गेट कोआगुलेटेड, तो दे डेफिनेटली गेट कोआगुलेशन में, और ये प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से आप क्या क्या देते हो, कोआगुलेशन या फैक्यूलेशन कहते हो। लेकिन कुछ रूल्स हैं, ऐसे ही नहीं होता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपने डाल दी, तो देयर आर सर्टन रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो। तो एक रूल जनरेट करा था, हार्डी-स्कॉडस रूल, दिस रूल यू हैव टू लर्न, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये आता है, इसके ऊपर से बहुत से रीजनिंग आएंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं आएगा, सब रीजनिंग आएगा। Now Hartree-Squirrel's rules, they basically what happened, this particular coagulation's capacity depends on the coagulation capacity of an electrolyte depends on the valency of the ions that is responsible for causing the coagulation. Now what does it means? You know that you are adding electrolyte to a कोलोइडल सोल्यूशन, और ये कोलोइडल सोल्यूशन अल्टीमेटली क्या हो जाता है, कोआगुलेट हो जाता है ना, या प्रेसिपिटेशन शो करने लगता है, कोआगुलेशन शो करने लगता है। तो ये कोआगुलेशन कैपेसिटी या प्रेसिपिटेशन कब होगा, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट, ये डिपेंड करेगा जो भी तुम इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, भाई इलेक्ट्रोलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोआगुलेशन। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, इट्स डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ द आयंस, दैट इज, इसमें कोई ना कोई जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसका कोई आयन होगा जो कि कोआगुलेशन कर रहा होगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन, दैट यू हैव टू ऑलवेज सी दैट द आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन इज वन ऑफ द पॉइंट, दैट वन विच कैरीज द चार्ज ऑपोजिट टू द कोलोइडल। अब जैसे ये कोलोइडल पार्टिकल था, तो इसमें आपको एक चीज़ पता चल गई कि जो कोआगुलेशन हुआ वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट के आयन पर। ठीक है, किस इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा ऐसा आयन है जो कि वो कोआगुलेशन कर रहा है, उसकी वैलेंसी क्या है, उस पर डिपेंड, वैलेंसी ऑफ द आयन टेक्स पे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे हम लोग। तो ये आपको ध्यान देना, ये ध्यान देना, इस पे जो भी आयन होगा वो और इसमें जो आयन होगा वो दोनों ऑपोजिट होंगे, ये बात भी हमें पता है ना, दे आर ऑपोजिटली चार्ज। जैसे अगर आपने नेगेटिव चार्ज आयन इलेक्ट्रोलाइट का लिया है, तो यहाँ पे आपका अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, तो कोलोइडल पार्टिकल का जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, I think this is clear to you all how this happening. So the point is that the greater the valency of the oppositely charged ions,
of the electrolyte added to the colloidal solution, faster will be the coagulation. अब coagulation कब ज़्यादा होगा? जब आपका जो भी आपका ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है उस पर जो आयन जितना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा, मतलब वैलेंसी ग्रेटर द वैलेंसी, इसकी बेसिकली वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा कोagulation होगा. ठीक है, ये ध्यान दें. सपोज करो अगर हमने आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट्स दी हैं और जैसे Al+3 है और आपके पास कैल्शियम है या पोटेशियम है, उसके आयंस हैं, तो सपोज करो इनसे कोई आपने कोई डाला है, तो इसमें किस में सबसे ज़्यादा कोagulation होगा? इस पे जिस पे चार्ज ज़्यादा है, जिस भी पर्टिकुलर आपका जो चार्ज है उसकी वैलेंसी ज़्यादा. जैसे इसके ऊपर क्या है, चार्ज भी ज़्यादा है और इसकी वैलेंसी भी ज़्यादा है. ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान देनी है कि हायर द चार्ज ऑन द ऑपोजिटली चार्ज आयन, greater will be the coagulation. ठीक है, ये चीज़ है. ज़्यादा इस पे चार्ज है तो इतना ज़्यादा उस पर कोagulation, इस पे कम होगा कोagulation, इसकी वजह से कम होगा कोagulation. ठीक है, दिस थिंग इज you are getting my point. So coagulation is higher the charge on the oppositely charged ion, greater will be the coagulation. राइट, नाउ दीज थिंग्स आर देयर. एंड सपोज करो अगर हमने कोई नेगेटिवली, अब ये देखो, ये मैंने तुम्हें 3 एग्जांपल दिया. अब यहाँ पे ये पॉजिटिवली है, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो डाल तीनों सकते हो, लेकिन इसके वजह से कोagulation ज़्यादा हो. अब सपोज आप जो सॉल लोगे वो कैसा होगा? अब जो सॉल आप लोगे वो नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ऑपोजिट होते हैं ना चार्ज, सॉल आप यूज़ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव डाल रहे हो, लेकिन उनमें भी तीनों में से कौन सा चूज़ करोगे जिस पे आपके पास ज़्यादा चार्ज चढ़ा होगा. ठीक है, तो इसके वजह से जब आप ये डालोगे इस नेगेटिवली चार्ज सॉल्व में तो कोagulation ज़्यादा होगा, इसके वजह से कम होगा. ठीक है, नाउ दिस इज़ क्लियर. नाउ वी हैव वन थिंग, फेक्यूलेशन. ये तो डेफिनेशन भी आती है, फेक्यूलेशन वैल्यू. व्हाट डू यू मीन बाय फेक्यूलेशन वैल्यू? Now this particular feculation value, they have given you this thing. The coagulating power of an electrolyte is usually expressed in the terms of feculation value, and its definition is also given to us. The minimum concentration in millimoles per liter of an electrolyte required to cause the coagulation of a sol is called feculation value of the electrolyte. The same definition you have to learn, and you have to always remember that the electrolyte which you are using, they will have the power, some value will be given to us. तो वही वैल्यू जो उसकी होगी वो उसकी फेक्यूलेशन वैल्यूज़ होती हैं. जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपकी फेक्यूलेशन वैल्यूज़ ही रखी हैं. ये आपकी नेगेटिवली चार्ज सॉल्स हैं, उसमें आप कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हो. देखो मैंने बताया था ना, ये कोई भी डाल सकते हो, कोई भी आप उसमें डाल सकते हो, और ये उसकी फेक्यूलेटिंग आयंस हैं और ये इनकी वैल्यूज़ है. ऐसी पॉजिटिवली चार्ज वाले हैं, ये सब चीज़ें हैं. ये इलेक्ट्रोलाइट आप डाल सकते हो, उसमें ये आयंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले से ही वो नेगेटिव वाला आयन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा आपको प्रेसिपिटेशन करने के लिए या कोagulation करने के लिए. ठीक है, ये इसकी वैल्यूज़ हैं. तो दीज थिंग्स आर देयर. फिर यहाँ पे दिया रखा, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ फेक्यूलेशन इंडिकेट्स ग्रेटर विल बी द कोagulation पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. ये एक रिलेशनशिप है विच यू हैव टू फोकस ऑन द दिस थिंग. Now there are certain other this thing also which you have to, other methods also for coagulations. इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी आप करा सकते हैं, मिक्सिंग टू अपोजिट चार्ज सॉल्ट्स की तरह, डायलिसिस के थ्रू भी, है ना. तो ये अलग मेथड्स भी हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि कोagulation के थ्रू ही अपना आंसर एक्सप्लेन करिए, क्योंकि उसमें हार्डी-स्क्वायर्स रूल भी आता है, फेक्यूलेशन वैल्यू भी आती है. इसीलिए व्हेनेवर यू आर गिविंग योर आंसर्स फॉर कोagulation, देन प्लीज़ गिव दिस पर्टिकुलर मेथड ओनली. ठीक है.